हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी प्रतिशत गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टूडेंट बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कह रहा है दोस्तों 34 का 15% क्या है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। सभी क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग अलग अलग एग्जाम से लिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज कर लेना यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए जैसे पहला सवाल दोस्तों 34 का 15% क्या होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका आपको बताते हैं जो देखकर आंसर कर लेंगे। 34 का मतलब होता है गुना और प्रतिशत के बदले नीचे क्या चल रहा है दोस्तों, 100 चल रहा है। तो ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, कटा लीजिए। अगर यहाँ पर हम लोग कटाएंगे तो किससे कटा लेंगे, देखिए अगर आप इसको कटाएंगे दोस्तों तो पर भी उसी तरीके से होगा। इससे अच्छा है कि आप इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, गुना कर लीजिए। यानी गुना करके अगर हम लोग कर लें और 2 अंक के बाद 10 मतलब देते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे भी अच्छा ऐसे ही कटा लीजिए। 5 से कटाएंगे तो 5 या 15 रुक जाए, इसको ऐसे कटा लेते हैं। सबसे बेस्ट यही रहेगा, गुना क्यों करेंगे उतना, क्योंकि 5 से कटाएंगे तो 5 या 15 और 5 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो ठीक है सर, इसको तो हम लोग कटा लिए। उसी प्रकार देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब इसको गुना कर लिया। अब ज्यादा गुना कर लें या कटा लें, हाँ तो कटा लेते हैं। 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। ई कट रहा है, देखिए 2 से इसको कटा लिए 10, सबसे बेस्ट तरीका 2 से 10। और 2 से ई क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। देखिए ना कटा लिए, 2 से हम लोगों का 20 कट जाएगा 10 बार में, 2 से 34 कट जाएगा 17 बार में। तो 17 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 51, अब बट्टे में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि इसको अगर हम बात करें तो 5 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 5.1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। बस तरीका समझना क्या हुआ है और किस तरीके से सॉल्व किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है। देखिए किस किस टाइप का, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। किसी संख्या का, तो संख्या आपके सामने अगर नहीं है तो आप क्या कर लेंगे, सीधा सा इस तरीके से लिखेंगे संख्या x, सबसे शॉर्ट सबसे सरल। किसी संख्या का 8वां हिस्सा, तो संख्या मान लिए x का यानी 8वां, उसने क्या लिखा है कि किसी संख्या का 8वां हिस्सा। तो ठीक है, किसी संख्या का तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 हो जाएगा। उसने यही लिखा है किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के, उसके उसके यानी किसके जो संख्या तो उसके कितने प्रतिशत के बराबर, तो x गुना पता नहीं कितना प्रतिशत होगा। तो मान लीजिए कि आप क्या कर लेंगे दोस्तों, इसको y और नीचे क्या लिख सकते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत के बदले नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अरे उसने कहा है कि उसके कितने प्रतिशत के बराबर है, तो कितने के लिए यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, तो कितने को हम मान लिए y। कह रहा है किसी संख्या का, संख्या x है, 8वां हिस्सा, तो 8वां कह रहा है उसके यानी किसके संख्या का कितने प्रतिशत के बराबर, तो y प्रतिशत के बराबर। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, आपका आंसर सबसे शॉर्ट सबसे सरल। तो ये देखिए ई एक्स से ई एक्स कट जाएगा, तो ठीक है सर। और यहाँ पर इस तरीके से भी कटा लीजिए, एकदम नीचे नीचे कटेगा। 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, और 4 से ई कट जाएगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 25 चौके 100 होता है। तो ठीक है सर, इधर से गुना कर देंगे तो 2y बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो y के बराबर अगर बात किया जाए तो 25 अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 25/2 को आप क्या बोल सकते हैं 12.5%। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अरे इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यानी 12.5 लिख सकते हैं, यानी 12.5 हम लोग इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार देख रहे हैं अलग अलग एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए आप तरीका समझने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाए। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए, अगर क्षेत्रफल किसी भी टाइप के क्वेश्चन रहे कि एक वर्ग की भुजा, एक आयत की भुजा में 30% बढ़ा दिया जाए, एक त्रिज्या में 30%, इस तरीके के सवाल आए तो यहाँ पर एक हम लोगों का सूत्र लिख देते हैं परिवर्तन।
तो परिवर्तन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, एक ही फॉर्मूला चलता है x प्लस वाई और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों x गुना वाई बट्टे में क्या होता है दोस्तों 100 होता है। इसी फॉर्मूला का आपका सारा सवाल बन जाएगा। परिवर्तन बराबर यानी क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, इसी को बोला जाता है परिवर्तन का सूत्र। यानी 30% बढ़ा दिया जाना, तो इसको सॉल्व करने का क्या लॉजिक रखेगा, इस तरीके से। चलिए इस जगह पर अलग गति से कर दे। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 30 अब प्लस क्या कर लेंगे दोस्तों 30 कर लेंगे, ठीक है सर। अब प्लस का प्लस इस जगह पर 30 अब गुना क्या कर लेंगे दोस्तों 30 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, आपका क्या निकल गया, आंसर निकल जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। तो 30 30 इधर हो जाएगा 60 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 3 9। तो इसको जैसे ही आप जोड़ लीजिएगा तो 60 और 9 कितना हो जाएगा हम लोगों का 69 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए किस ऑप्शन में आपको 69 दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखना है कि कभी भी क्षेत्रफल में कह रहा है कि भुजा को अगर बढ़ाया 30%, 40%, 50 कुछ भी दे सकता है, डाटा उसके मन पे है, लेकिन आपको समझना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बट्टे क्या होता है 100। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इसी टाइप के फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का आंसर 69 हो जाएगा, यानी प्रतिशत लगा दीजिए, यहाँ पर प्रतिशत का प्रतिशत होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक घोल में 8% नमक है, यदि घोल का आयतन 550 ml है तो इसमें नमक की मात्रा क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे, यानी नमक दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आपको मेन क्या है फोकस, कि नमक दिया है 8%, ठीक है सर, नमक दिया है। और आयतन हम लोगों के सामने, यानी घोल का अगर देखा जाए तो यहाँ पर ई भी लिख सकते हैं कि आयतन। तो आयतन की बात करें तो हम लोगों का आयतन कितना हो जाएगा दोस्तों 550 दिया हुआ है। उसने क्या पूछा है, नमक की मात्रा। तो इसका कैसे निकाल लेंगे, तो सीधा सा नमक की मात्रा इस जगह पर क्या लिख लीजिए दोस्तों, नमक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नमक की मात्रा। तो नमक की मात्रा निकालने का क्या कर लेंगे, सीधा सा जो घोल दिया है, मान के चलिए एक घोल जो घोले हैं, यानी कुछ भी हो सकता है पानी में, यानी नमक को घोल दिया। तो घोल अगर इसमें 550 है, उसने नमक की मात्रा पूछा है, तो 8% अगर इसमें नमक है तो 8 अब बट्टे क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। तो ठीक है सर, 8 बट्टे 100 तो हमने कर दिया। अब इसको कटाना होगा, कटा लीजिए। 2 से अगर कटा, ये देखिए पहले 1 0 ऐसे 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 कटा लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका ऐसे ऐसे कटा लीजिए, ठीक है सर। और यहाँ पर हो जाएगा 1 0 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। ये देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल कर रहे हैं, तो 5 से कट जाएगा तो 11 पंचे क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। ये 5 से कट जाएगा तो 11 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 44, यानी 44 ml हो जाएगा नमक की मात्रा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। घबराना नहीं है, डरना है, अच्छे से डरना भी नहीं है। इसी तरीके से आपको देखते हुए चलना है। सारे पार्ट को हम कराते जा रहे हैं, चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिए, हर एक टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, ये देखिए कांस्टेबल में पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए इसको एक बार देख लीजिए, आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है y का 90% x है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एकदम सबसे शॉर्ट, y का मतलब गुना हो जाएगा 90। अब यहाँ पर बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 का 100 कर देंगे। y का 90%, तो प्रतिशत क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है कि अनुपात में कन्वर्ट कर लिए, सबसे बेस्ट तरीका। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो इसको गुना करेंगे ना तो इधर हो जाएगा क्रॉसिंग गुना हो जाएगा, तो y 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों y हो जाएगा, इधर क्रॉस गुना हो जाएगा तो 10 क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। अगर हम बात करें x अनुपात y का, तो x अगर अनुपात y की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर रुक जाइए, तो x का मान देखिए क्या हो जाएगा, बराबर के उस पार वाला ये हो जाएगा दोस्तों। हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, x का मान जो है बराबर के उस पार वाला, यानी यहाँ पर y हो जाए ई, x का मान क्या ई, अच्छा x का मान क्या हो जाएगा 9, रुक जाइए यहाँ पर लिखना होगा ना, x का मान 9 हो जाएगा, और y के लिए आप प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10। ये हमेशा याद रखना, अगर अनुपात निकालना, मान के चलिए कि 2x बराबर मान के लिए 3y लिखा है, अगर इसको अनुपात में कहा जाए तो x अनुपात y निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x का मान हो जाएगा यहाँ पर सीधा सा 3 ले लेंगे, बराबर के उस पार x का मान और बराबर के इस पार y का मान हो। ये हमेशा फिक्स है, चाहे कोई सा भी सवाल रहे, अनुपात निकालना तो आप इसी लॉजिक पर काम करेंगे। तो ठीक है, ये बात तो क्लियर हो चुका है, जो हमने वहां पर बात बताया उसी पर आपको चलना है, ठीक है। x का मान निकल गया 9 और y का मान क्या निकल गया 10। अब चलिए इतना दूर तो ये सब तो बेसिक बात हमने प्रयास किया बताने का। अब यहाँ से लिख देते हैं कि y का मान हम लोगों का, x का मान तो 9 हो गया और y का मान क्या हो गया दोस्तों 10। यहाँ तक कर लिए, y का मान क्या निकल गया 10, क्योंकि अभी बोल चुके हैं कि y का मान ये वाला होगा और x का मान क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है।
अब उसने कहा कि x का, ये देखिए उसने क्या पूछा है दोस्तों, x का कितना प्रतिशत, यानी x का अगर आपको पेचीदा होता है कि हमको नहीं समझ में आता है, तो जिसमें का के नीचे ले रहे, का लगा रहा है, से लगा रहे, वो सब नीचे जाएगा। तो y का, तो y को, यानी जिसमें का लगा रहे, की लगा रहे, को कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है, तो x नीचे चल जाएगा। तो y को पूछा जा रहा है, तो y को पूछा जा रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 10 और बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 9 और गुना क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। और इसका एक और तरीका भी बता देंगे, अगर कंफ्यूजन हुआ ना, अभी और एक तरीका बता देंगे। पहले आंसर तो निकाल लीजिए कि आप आंसर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर इसको भाग देंगे, मान के चलिए कि 9 से, तो 10 में 9 एका 9, इस तरीके से भाग दे दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, रुक जाइए। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, अगर हम लोगों का इस तरीके, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ मान के चलिए 1000, क्योंकि गुना करेंगे तो 1000, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 एका 9, ठीक है, 1 0, फिर हो जाएगा 9 एका 9, ठीक है, फिर हम लोगों का 1 0, ठीक है, 1 0 यहाँ पर कर लेंगे। तो 9 एका क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 एका हम लोगों का 9 हो जाएगा, ठीक है, फिर 1 और 0, इसी प्रकार से चलते रहेगा। यानी कि आप ऑप्शन को अगर गौर करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर 111 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। और एक तरीका बता देंगे, जो जिसको जिसको कंफ्यूजन हुआ है, 111 पॉइंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। ये है सबसे बेस्ट तरीका में से एक, जो आप देखकर आंसर कर लेंगे, बशर्ते आपको ये दो बातों को ध्यान रखना है। और इसमें आप क्या बता रहे थे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, कि आपने 10 ऊपर मान के चलिए हम 9 लिख देंगे, तब फिर कैसे हो जाएगा, तो कैसे नहीं होगा उसका भी रीजन है कि उसने कहा है कि x का, तो x का कितना प्रतिशत y, यानी x का उसने क्या लिखा है दोस्तों x का, तो ऐसे ही करना होगा। यानी यहाँ पर लिख लेना x, और का मतलब क्या होता है दोस्तों गुना, यानी कि कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत मालूम नहीं है तो यहाँ पर कर सकते हैं x का कितना प्रतिशत y, तो 8%, और y का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो ठीक है, तो x के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं, गुना वाट है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों वाट, इस जगह पर क्या लिख सकते हैं वाट, बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मेन है कि दिमाग पर जोर डालना है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं, कैसे। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों वाट हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 और वाट करेंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 1000, और वाट बराबर क्या हो जाएगा, तो एक आई हम लोगों का गुना हो जाएगा, तो 1000 और बट्टे में 9, ऐसे भी कीजिएगा तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन जो तरीका हम बताए सबसे बेस्ट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए कह रहा है कि यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़ाकर कितना कर दे रहा है 15 किलोग्राम था, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाता है। अगर चीनी हम लोगों का क्या है, यानी कि बात करेंगे, अगर पहले यहाँ पर दो तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोगों का क्या था 12 केजी चीनी था, और वर्तमान में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान में हम लोगों का कितना हो जा रहा है 15 केजी चीनी हो जा रहा है। तो कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हो रहा है, लेकिन यहीं से पता चल रहा है 12 था 15 हो गया, तो 3 हो गया। नीचे क्या लिखेंगे, तो कितना प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि 12 से बढ़कर 15 हुआ ना, तो यहाँ पर 12 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। इसको इस टाइप से करते हैं। देखिए कह रहे हैं कितना प्रतिशत, हमेशा जो पहले वाला वेतन उसी से चलते हैं, अभी नहीं वर्तमान वाली, तो वर्तमान में है ना, तो हम लोगों का बढ़ोतरी कितना हुआ है, तो 3 केजी का किससे बढ़ोतरी हुआ, तो ये वाला संख्या से हम लोगों का बढ़ोतरी हुआ, यानी 12 केजी से बढ़कर, इसीलिए नीचे क्या लिखते हैं 12 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा 3 चौक 12, और 4 से कटा देंगे तो 25 चौके क्या हो जाएगा 100, कट गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 25%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने तरीका को समझना है कि क्या कह रहा है और क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है लेकिन 12 से बढ़कर 15 केजी हो जाए तो प्रतिशत कितना वृद्धि हुआ, तो 3 का किससे बढ़ोतरी हुआ, तो 12 से हम लोग वृद्धि इसी से ना बढ़ के 15 हुआ, इसीलिए नीचे 12 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर, एकदम आप अंत तक कोई भी वीडियो देखेंगे मेरा तो अंत तक बने रहेगा, तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और हर तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब चलिए इसको सॉल्व करके बताएं। कह रहा है कि एक संटी अपने मासिक वेतन का 50% क्या कर रहा है दोस्तों भोजन पर, 20% किराए पर खर्च कर देता और वो 1500 रुपया बचाता है। तो सीधा सा आपको क्या बताएं कि प्रतिशत का अगर सवाल हम लोग लिए हैं तो किससे चलते हैं 100% को ही लेकर चलते हैं। तो 100% में वो क्या कर दिया 50% हम लोगों का भोजन में चल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 50% क्या लिख देंगे दोस्तों भोजन। इस प्रकार से आप कह सकते हैं ये हम लोगों का क्या हो गया भोजन में, और 20% हम लोगों का वो किस में कर दिया, तो 20% किराए पर दे दिया। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं
ये हो जाएगा किराया, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं भोजन, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, किराए पर। अगर कुल 100% था तो उसमें से 50-20 क्या कर लेंगे दोस्तों, 70% हम लोगों का घट जाएगा। यानी कि अरे बात को समझिए, 100% उसका दिया है, कुल हम लोगों का कोई भी चीज होता है 100%, उसमें क्या कर दिया 50 और 20 खत्म कर दिया, तो 70% तो उसका चला गया। तो बचत यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों साइड यही लिखते हैं बचत, अब बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने बचत हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर लेंगे, बचत बराबर बचत। तो अगर 50% वो भोजन पे दे दिया, 20% किराया पर दे दिया, तो बचा कितना 30%। तो 30% के बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 15,000 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो आपको क्या बोले कि 100% का मान, यानी उसने क्या, उसका मासिक वेतन, तो ठीक है एक महीना में वो कितना बचा रहा है, तो निकाल देते हैं ना। यहाँ पर हो जाएगा 1500 आई 15, हम लोगों का क्या लिखा, हाँ 1500, अब बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। और प्रतिशत का सवाल कर रहे हैं तो यहाँ पर गुना हमेशा 100 करना होगा। देखिए इस जगह पर क्या करना होगा, क्योंकि प्रतिशत इधर है, तो यहाँ पर अगर 100 लिखा है तो इधर भी 100 लिखाएगा ही लिखा, ये फिक्स है। और इस बात को आपको नोट कर लेना दिमाग में, अगर 100% इधर लिखे तो उधर भी क्या लिखना होगा, 100 हमको लिखना है तो लिखना है। बस आपका अब आंसर निकल चुका है। तो कैसे आंसर निकलेगा सर, जरा वो भी बात हमें बता दीजिए। तो 1 0 से आप कैसे कटा लीजिए, 1 0 से मान के चलिए 1 0 इसको कटा लेते हैं, ठीक है। 3 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो ये 3 पचे 15 हो गया, ये वाला 3 से इधर 5,000। आपका 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 5 पर कितना 0, 3 0। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इसका आंसर क्या निकलेगा 5। लेकिन सब चीज अगर 100% मान लिए, 50 वो भोजन पे दे दिया, 20 किराया पर ही खर्च कर दिया, तो 50 20 70 हो गया। अरे इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, काहे नहीं जोड़ पा रहे हैं, 50 20 70 में से 100 घट जाएगा, 70 में 100 में से 70 घटा लेंगे 30%, इसीलिए 30% बराबर 1500 किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने दिया गया। चलिए अब इसको सॉल्व करें। आप क्या करते हैं, पहले एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन तो इस टाइप का होगा, लेकिन अंत तक बने रहा तो हर एक तरीके का क्वेश्चन देखने का, कुछ आसान भी क्वेश्चन, कुछ हार्ड, कुछ मॉडरेट, हर टाइप के क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। इसी तरीके से देखिए और भी एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जो सब पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार देखिए अपने से ट्राई करके। करा कि औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, मासिक वेतन वो क्या कर रहा है 10% उपयोग करता है, ठीक है। महीने में वो क्या कर देता है 10%, वो क्या करेंगे पेट्रोल भरने में देंगे। तो सब कोई जो काम कर रहा है तो उसको 10% दे दिया। फिर शेष का 80% क्या करेंगे दोस्तों, घरेलू काम में खर्च कर देता है, और 10% वेतन वो बचाता है। यदि उसका मासिक वेतन आधार करा कि घर पर उसने क्या दिया है 24,000 खर्च किया, तो उसकी वार्षिक आय क्या है। अब देखिए यहाँ पर सवाल किस तरीके से घुमाया है। तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले सवाल को देखेंगे कि इसमें क्या क्या डाटा दिया और किस आधार पर प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए उसने क्या कहा कि शेष का यहाँ पर देखा जाए 10% उपयोग और शेष 80, मेन डाटा यहाँ पर है कि 80% वो घरेलू काम में खर्च करता है। तो आपको क्या बताएं कि अगर प्रतिशत का सवाल कीजिए या कोई भी सवाल कीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको क्या करना है दो तरीके से सॉल्व करना है। अगर इधर खर्च होगा तो इधर भी आपका क्या करना होगा दोस्तों, खर्च करना होगा। मेन बात को फोकस कीजिए, अगर इधर आपने खर्च किया तो इधर भी खर्च, अगर इधर आप बचत किए तो अभी बताया कि इधर अगर हम लोगों का बचत हो रहा है तो इस साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बचत हो जाएगा। जो भी करना है मैथ क्या करता है, अगर इधर जो लिखे हैं वही उधर लिखेंगे, यानी बराबर डाटा का उपयोग करते हैं। अगर इधर खर्च करेंगे तो उधर भी खर्च, अगर इधर बचत करेंगे तो उधर भी क्या करेंगे हम लोग, बचत करेंगे। प्रतिशत का यही सवाल होता है हम लोगों का, जो 100% लेते हैं। जो डाटा इधर अभी बोले थे, अगर इधर 100% लिखते हैं तो क्या बोले कि इस साइड में आपको 100 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। क्यों, क्योंकि वो डाटा बराबर करना होता है। तो बस इतना सा बेसिक बात समझे। अब इस प्रश्न को हम लोग चुटकियों में कर देंगे, कुछ भी नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। 80% अगर वो घरेलू काम में खर्च करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसका क्या लिखा है कि मासिक आधार पर वह घर के काम के लिए, घर का काम बोले या घरेलू काम बोले, तो डाटा हो गया सीधा सा। हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों, 80% के बराबर उसका क्या निकल जाएगा, तो 24,000 दिया गया है। तो ठीक है 100% का वैल्यू निकाल दीजिए तो निकल जाएगा। तो वार्षिक किराया, तो वर्ष में अगर उसका मासिक दिया हुआ है, अगर वो एक महीने में अगर 24,000 कमा रहा है तो ठीक है। तो एक साल में कितना कमाएगा, उसने क्या पूछा वार्षिक, तो एक साल में कितना कमाएगा, तो 12 से गुना कर देंगे। और इसमें क्या दिक्कत क्या है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं।
तो 100% का वैल्यू क्या निकलेगा, तो इस जगह पर 100% लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 24 और इधर हो जाएगा 1000 अब बट्टे नीचे क्या लिख देंगे दोस्तों 80 लिख देंगे। ठीक है सर, इसको चलिए कटा लेते हैं, अपने अनुसार एकदम कटा लीजिए। और यहाँ पर अभी आपको क्या बोल रहे थे कि 100% अगर उधर लिखे तो इधर क्या करना होगा 100 से गुना, हमेशा ही फिक्स है 100% लिखे तो 100 इधर से गुना करना ही होगा, ये बात आपको हमेशा याद रखना होगा। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, किसको किसको कटा लें, 1 0 से मान के चलिए कि आप यहीं पर 1 0 इधर ही कटा लेते हैं, इसको कटा लेते हैं। ठीक है, तो 8 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा, तो 8 तिया 24 इसको कटा लिए, 8 से ही कट गया तो हम लोगों का 100% का वैल्यू हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 1 0 2 0 और 3 0 और 1 0 हो गया, तो 3000 हो गया। तो उसने क्या पूछा वार्षिक किराया, ये तो मासिक आया ना, एक महीने में अगर वो कमा रहा है 30,000 तो एक साल में कितना कमाएगा, अरे एक साल का मतलब होता है कि एक वर्ष, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों एक वर्ष, यानी कि एक वर्ष बराबर क्या हो जाएगा वार्षिक किराया पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30,000, यहाँ पर क्या लिख लीजिए 30,000 और गुना क्या कर दीजिए दोस्तों 12 कर दीजिए, तो 12 तिया क्या हो जाएगा 36,000 इस प्रश्न का आंसर। ज्यादा कुछ नहीं, देखिए जगह यहाँ पर ऐसा नहीं मेरे पास नहीं है, आपको हम मेन चाहते हैं कि समझाना दिखाना कि डाटा यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, एक्स्ट्रा डाटा दे देता है और उससे कोई मतलब ही नहीं। लेकिन इस टाइप का और एक क्वेश्चन वहां पर लिए हुए हैं, पहले आप इसको समझ लिए कि अगर इधर वो घरेलू काम में 24,000 कर रहा है तो घरेलू काम का देखिए प्रतिशत कितना दिया 80 दिया, 100% वैल्यू निकाल लिया, यानी कुल जो है एक महीना में वो कितना खर्च कर रहा है, तो 24,000 खर्च करती, एक साल में वो कितना करेगा, तो 36,000 इस प्रश्न का आंसर होगा। फिर भी नहीं समझ पाते आप जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर देकर। चलिए अब इसको करके दिखाइए, आरपीएफ एसआई में पूछा गया, करे एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। ठीक है, खर्च होने दीजिए। तो खरीद में वो क्या कर रहा है 25%, कर्मचारी को वेतन देना होता है 25%, रख रखाव अगर सामान करेंगे उसमें 50% आदि, यानी कि यदि यदि व्यवसाय में वो 24,000 कुल क्या कर रहा है दोस्तों वेतन का चुकता करता है, तो रख रखाव का उसका खर्च क्या होगा, रख रखाव का इसका खर्च होगा। चलिए अब करके दिखाइए, तो अब इस टाइप के बताएं कि यहाँ पर डाटा किसका दिया है, तो अगर बात करेंगे जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 जैसे 2 लाख दिया है, तो ठीक है 2 लाख कुल वेतन वो चुकाता है, तो ठीक है किसमें, तो कुल वेतन का दिया। अब यहाँ पर देखिए वेतन का डाटा हम लोगों के सामने कहाँ दिया है 25% तो खरीद और कर्मचारी, देखिए यहाँ से दिया है कर्मचारियों के वेतन पर 25% वो क्या करता है दोस्तों, यानी कि और रख रखाव आदि व्यवसाय पर दिया, यानी वो क्या दिया खर्च दिया, तो कुल वेतन इतना रुपया चुकता है, यानी एक तरीके से खर्च कर रहा है, तो ठीक है डाटा हम लोगों के सामने मिल चुका है। 25% बराबर आप क्या कर देंगे, सीधा सा लिख देते हैं यहाँ पर 25% बराबर हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे कर देते हैं, ये देखिए इसको कर दिए। अब उसने क्या पूछा है, तो रख रखाव पर वो कितना खर्च करेगा, अगर उसने कुल वेतन तो रख रखाव का देखिए प्रतिशत कितना है, तो रख रखाव का 50%, तो 50% पूछा गया, यानी 50% का आपसे क्या पूछा है दोस्तों डाटा पूछा गया, यानी 50% क्या, अरे बात को अभी भी आप नहीं समझ पा रहे, एक बार फिर से देखिए क्या कहा है कि एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं, उसने क्या क्या खर्च कर रहा है, यानी एक पैमाना जो बना है उसमें खर्च हो रहा है। ठीक है, तो खरीद में 25%, कर्मचारियों के वेतन में 25% खर्च हो रहा है, तो खर्च हो रहा है तो उसका देखिए यदि व्यवसाय में इतना रुपया का कुल वेतन है, तो कुल वेतन है यानी खर्च बराबर हम लोगों का दिया हुआ है, यानी वेतन जो हो रहा है तो उसका वेतन के बराबर कुल वेतन, देखिए वेतन का डाटा मैं नहीं यहाँ वेतन का डाटा, इसीलिए हम यहाँ वेतन का डाटा से तुलना किए, 25% बराबर क्या कर दिए 2 लाख कर दे। ठीक है, अब वो कह रहा है रख रखाव पर कितना खर्च करेगा, तो 50% का डाटा आपसे पूछा गया है, तो रख रखाव पर देखिए 50% है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या सॉल्व करेंगे यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 2 लाख, इसमें क्या कर देंगे दोस्तों 2 लाख और नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 25 हो जाएगा और गुना ये कि 50% का डाटा पूछा था, यहाँ पर क्या कर लीजिए 50 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। इसमें ज़्यादा कुछ पेचीदा थोड़ी था, खाली लग रहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए 25 दुना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो गुना करेंगे 2 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हम लोगों का लाख हो जाएगा, यानी आप कर लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 लाख। इस तरीके से यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों 4 लाख। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सर। कुछ भी नहीं, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पेचीदा क्वेश्चन हो रहा है तो ऐसा नहीं, आप मेन डाटा पर फोकस करिए और इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा देखिए ध्यान से कि हम कैसे आए और क्या डाटा दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराते जा रहे हैं जो कि आपका मेंस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे किसी भी एग्जाम में देने वाले हैं। अगर बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटे सा क्वेश्चन तो देखते ही कर लेंगे, इसलिए हर एक पार्ट को देखते हुए चलेंगे। उम्मीद करते हैं
दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होंगे इसी टाइप के क्वेश्चन को लेकर। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो डालना तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू।